जो हमारी जो बहन बेटियां है ना, जो आज फ्री चल रही हैं, उनका आना जाना बंद हो जाएगा। जो 10 साल में जब उस टाइम आप अन्ना हजारी के सपोर्टर में थे तो लोग बिल पाल क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं 10 साल में पास कर दिया? ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के हाथ में है और जो फाइलों की जांच करने की बात है, यहाँ यदि देखा जाए वर्तमान में यदि गाड़ी भी चलाना है तो पेट्रोल मोदी से लेना पड़ रहा है और मोदी ये चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष हो, उसका पेट्रोल डीजल पानी खाना पानी सब बंद कर दिया जाए, उसको जेल। 4 साल की बच्ची के लिए पांडव नगर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, 500 बंदे 300 पुलिस वाले, आंसू गैस के गोले, वहां बोलेंगे ये काय के लिए? 4 साल की बच्ची का क्या दोष था? क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आ रही है? भाई मैं तो ये चाहता हूँ एक बीजेपी छोड़ के कोई सी भी आ जाए, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या खराब कर दिया कि आपसे आप इतना नफरत करते ये हैं? है जो हमारी जो बहन बेटियां है ना, जो आज फ्री चल रही हैं, उनका आना जाना बंद हो जाएगा बीजेपी में जी। तो ये केवल फ्री की राजनीति चाहिए? ठीक है, नहीं ये लोग अब इनको बेचारों को मालूम नहीं है। आप जर्नलिस्ट हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने भी सुबह देखा होगा प्रगति मैदान में ये अभी भाई साहब बोले पप्पू, जिनको बोले पप्पू, पप्पू के पीछे कितने की लाखों की संख्या में पूरी भाग भरे हुए थे और उसकी सत्कार कर रहे थे। और ये पागल को इनका घर में आपके इनके रिश्तेदार इनको पूछता होगा, दूसरे को पप्पू बताता है। हाँ, एक बात बताइए, जो जिसे सपोर्ट करने के लिए गए थे केजरीवाल जी को, वो केजरीवाल दिन रात राहुल गांधी को गाली देते, शीला दीक्षित जी को कहते थे कि घोटालेबाज है, ये सब कहते थे, और आज दोनों एक साथ मंच पे आए। मेरी बात सुनिए, हमने आपने आप भी कोई आज के कल के 14 का नहीं हो, आप पहले से ही हो जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने देखा पहले का जो सिस्टम था, जैसा लॉजिक था उसी हिसाब से प्रकाश हुआ था। उस टाइम कंप्यूटर आया था, ठीक है, कंप्यूटर आया था, साधन जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ते गया वैसे हमारे पास आते गया। फिर ने देखा कि महंगाई का मार होगा, मोदी सरकार होगा। नहीं, हमने जो सवाल पूछा, हम वो जो सवाल पूछे ना उसी पे मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद इधर से अन्ना हजारी जी आ गए थे लोकपाल पिल लेके, और उस चीज के लिए हम लोग सारे देशवासी ने सोचा नहीं, ये सरकार को तो बहुत टाइम तक मौका दिया है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि इनको ही वोट दे देते हैं। और ये उसमें उस टाइम इन्वॉल्व अन्ना हजारी के साथ में ये मोदी जी भी थे, ठीक है। जो 10 साल में जब उस टाइम आप अन्ना हजारी के सपोर्टर में थे तो लोग बिल पाल क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं 10 साल में पास कर दिया? आज उसको भ्रष्ट कह रहे हो केजरीवाल को। केजरीवाल का आज देखा कि ये अगेंस्ट में बैठा हुआ, उस टाइम सपोर्टर था केजरीवाल का कोई भी बिल जो दिल्ली को सुविधा के लिए कोई बजट पास नहीं किया, बंगाल का बजट नहीं पास करता, जहां सरकार इनकी नहीं है वहां पैसा उनको पूरा नहीं मिलते हैं। अरे रोको पहले सुन, अरे ऑर्डर देता है हाँ, ये जब भी सेंट्रल का काम है कि हर एक स्टेट को उसकी भुगताई देना। हम 30 महीना काम करेंगे, आपके महीने में काम करते हैं। मालिक का फर्ज बनता है मजदूर को महीना दाना देना। मंथली देगा तभी कमरे मालिक को दूंगा, राशन दुकान वाले को दूंगा। उसी तरह एक राष्ट्र जो चला रहा है, उनका सारा टैक्स उनके पास जा रहा है, सारा धन उनके पास है। जब एक हमारी बजट बनी है, केजरीवाल नहीं, एक मिनट, केजरीवाल जी कह रहे थे कि शीला दीक्षित ने जल घोटाला किया, हमारे पास फाइल है, और वो मंच पे एक फाइल लेकर जाते थे, शीला दीक्षित ने घोटाला किया, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ, हॉस्पिटल में घोटाला है, लेकिन वो फाइल आज तक दिखाए क्यों नहीं, ताकि कांग्रेस पार्टी जेल जाती है? मेरी बात सुनिए, जब वो सरकार बना लिया, सरकार में आ गए, ठीक है, उसने हर चीज को देखा। शीला जी का पहले जो देखिए कान में हमें भी बोल रहा है कि सरदार जी मैं तो शाही पनीर खा के आया हूँ, हो सकता है भूखा ही होगा। जब वो फाइल को खोल के और शीला दीक्षित का काम को देखा, ये जितना ब्रिज दिख रहे हैं आपका दिल्ली में, ठीक है, बस का हर चीज का देखा, और स्कूल का भी देखा, बोला उसमें देखा कि कमी देखा, बनाया है मगर कमी था, उसको फिर देखा कि नहीं इस प्रोजेक्ट को मैं पूरा कर देता हूं, उसमें मेरा राम। केजरीवाल जी के पास सबूत था, वो फाइल लेके आते थे मंच पे कि शीला दीक्षित ने घोटाला किया है। ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के हाथ में है और जो फाइलों की जांच करने की बात है,
यहाँ यदि देखा जाए वर्तमान में यदि गाड़ी भी चलाना है तो पेट्रोल मोदी से लेना पड़ रहा है। और मोदी ये चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष हो, उसका पेट्रोल, डीजल, पानी, खाना पानी सब बंद कर दिया जाए, उसको जेल का खाना मिले। जेल का खाना क्यों मिलेगा? जो जनता के लिए काम करता है, वो जनता के लिए पैसे खर्च करता है, उस व्यक्ति को जेल का खाना क्यों मिलेगा? आप हमारे पास ना तो यहाँ का हमने ना तो हम एक मंत्री रहने के बाद भी हमारे हाथ में ईडी चला रहा है। हम अपने जनता को क्या दे सकते हैं? हमने अपने जनता को बना के दिया था रैन बसेरा, ईडी ने उसको तोड़वा दिया। ये जो दिल्ली के वासी तो वहाँ नहीं रह रहा था, पूरे देश के वासी रहते थे परेशान, घर से दुखी, जो पंजाब से आए हुए थे, बंगाल से आए थे, गुजरात से, उनके लिए रैन बसेरे बनाए थे कि वो 12,000 की भी काम करेगा दुकानों में तो वो रेड मसेरे में सो जाएगा, 2 टाइम का रोटी खा लेगा, 12,000 रुपये अपना घर भेज देगा ना, तो उसके बाल बच्चे अच्छे पढ़ लेंगे। इसके लिए हमने रेड मसेरा बनाया था। बस फ्री किया हूँ, दिल्ली के नागरिक के लिए नहीं, अकेला पूरे देश की बासी के लिए, लेडीज के लिए फ्री किया हूँ, अकेला क्यों कहता दिल्ली वाले के लिए? केजरीवाल जी जो कह रहे थे, जो दिन रात सभी पार्टियों को गाली दे रहे थे, आज उन्हीं के साथ अभी खड़े हैं एक मंच पे। कौन खड़ा है? केजरीवाल जी। केजरीवाल तो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। भ्रष्ट आदमी है। हाँ, जिसने अपने बच्चों की कसम झूठी खा ली हो। आपने दारू फ्री करी, दारू की दारू फ्री करी थी, आप दूध फ्री करते थे, आपने दारू की दारू फ्री क्यों करी? वो तो कह रहे हैं मैंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, जो अमेरिका से लोग देखने के लिए आते हैं। बोल रहे हैं दारू की बात, आप एक एक मिनट बोल लीजिए फिर उसके बाद। दारू लेके जाने वाला भी यही लोग। एक मिनट पेटी का पेटी दारू लेके जाने वाला। बोल लीजिए बारी से जी। सर सीधी बात है, थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, नहीं करेगा? थोड़ा बहुत तो काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा? थोड़ा बहुत काम करा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया, मना नहीं कर रहा, लेकिन बाकी चीज़ों में उसने कुछ नहीं करा। पानी देखो, पानी गंदा आता है, ठीक है? आपने कंप्लेन करी है? आपके घर में पानी गंदा आया? हाँ मैंने करी है। कंप्लेन करी आपने? कोई आपका सर्विस नहीं मिली? सभी का एक समान पानी है। चुप रहोगे, बोलने दोगे? अरे सर जी एक मिनट देश में बोलने के लिए यदि किसी ने हाथ नहीं किया तो वो गोदी मीडिया है। यही एक चैनल है। अगर दिल्ली के अंदर पानी खराब आ रहा है, गंदा आ रहा है, तो भैया दिल्ली से पूरे दिलशाह गांधी से लेकर इटाले तक कहीं भी गंदा पानी मिले, जिंदगी उसके घर में नौकरी करने को तैयार हूँ। चंदर विहार मंडावली, आप आ जाना, मैं दिखा दूंगा, मैं शो कर दूंगा पानी गंदा आता नहीं आता, मैं शो कर दूंगा पानी गंदा आता नहीं आता। मैंने फालतू बहसाजी नहीं कर रहा मैं, ठीक है? मैं बहसाजी नहीं कर रहा, तो पानी गंदा आता है, आता है। आरो सबसे कहाँ बिकते हैं? दिल्ली में बिकते हैं, यूपी में आरो बिकते हैं? नहीं बिकते। उत्तराखंड में आरो बिकते नहीं बिकते? आरो कहाँ बिकते हैं? दिल्ली बिकते आरो, क्यों बिकते आरो? कि पानी गंदा आ रहा है? अरे अभी आपको प्यास लग रही है, सामने पानी पियोगे? केजरीवाल का पानी है। दारू पी के बाद ये क्या बात हुई? एक मिनट सुन, अच्छा इतनी प्रॉब्लम है तुम दारू काहे को पी रहे हो? दारू से इतनी दिक्कत है तुमको, इतनी प्रॉब्लम, तुम दारू काहे को पी रहे हो? मत पियो। और यूपी के अंदर जाओगे 400 रुपए की बोतल, 450 की, 500 की बोतल, और केजरीवाल जी एक के साथ एक बोतल फ्री। मैं ही देख रहा हूँ, दारू एक के साथ एक फ्री। ये भाई साहब को नॉलेज नहीं होगा तो बता देता हूँ। अभी इंडिया गठबंधन ने 6 जनता को ऐलान दिया है, 6 चीज सुविधा देंगे। क्या क्या सुविधा बता दीजिए जनता को? गरीबों को, गरीब नहीं रहने देंगे, उसको काम धंधे वाले पढ़े लिखे लड़के अच्छा, जनता एक चीज बताइए, कैसे इस बार विश्वास करेगा कि गरीब नहीं रहेंगे, हम अमीर हो जाएंगे? 75 साल में नहीं हुआ। अरे मेरी बात यार सुने से सुन ले भाई रे, आज तू गरीब है मगर रोटी खाने के लिए भी गरीब है, तू लाइन में लगना पड़ता तुम्हें। वो गरीबी तुम्हें नहीं होने देगा कि किसी के मुहताज होने दूंगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा तू ये काम तो ये काम आज से कई साल पहले हो जानी चाहिए। ऐसे भैया नहीं हो सकता। जमीन खरीदेंगे, फिर मकान बनाएंगे, फिर ढलाई करेंगे। जमीन खरीदने में 80 साल लग गए क्या? भैया लगते हैं, आप अपने पापा से पूछना। ये बताइए, मोदी जी कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में तो वो खुद शामिल है इलेक्ट्रल बॉन्ड में। वो खुद इस तरह चोरी क्यों करवा रहे हैं? अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो चंदा गया है वो क्या है? घोटाला का चंदा है क्या? टोटल घोटाले का चंदा है, इसमें थोड़ा बहुत ऐसे देखिए, सभी पार्टी को मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा, किस पार्टी को नहीं मिला? उनको क्लियर। आप एक बात बताइए, कौन सी पार्टी को चंदा नहीं मिला? घोटाला जब जनता मांग रही कि उसका रिपोर्ट हमको दीजिए, तो क्यों नहीं वो क्लियर कर रहे हैं? कहाँ किस पार्टी ने कितना, उसमें किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है?
उसको क्यों नहीं क्लियर कर रहे एक हो? बात मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप मान लो 5,000 रुपए खाते हो महीने का, आपने 20,000 रुपए चंदा कैसे दे दिया? अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया कौन? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है तो मोदी ही तो मोदी जी लाया ना। पहले कैश में जाती थी, पता नहीं चलता था, तो अगर उन्हें चोरी करना होता तो फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों लाते? कैश में लेना चाहिए। तो वो खुली चोरी है, ये तो गुप्त चोरी है। ये तो जनता के सामने जब क्लियर कर रही कि जो है इसको क्लियर करे, तो क्यों नहीं क्लियर कर रहा? अगर वो चोर नहीं है तो क्लियर करे उसको। अच्छा एक चीज और, केजरीवाल जी अभी जब सत्ता में आए थे उस टाइम कह रहे थे, जब स्टार्टिंग में आए थे, जब स्टार्टिंग में आए थे उस टाइम कहते थे कि मेरे पास ये फाइल है, शीला दीक्षित जेल जाएगी, लोकपाल बिल लाऊंगा, शीला दीक्षित जेल जाएगी। बाकी सभी पार्टी का नाम लेते थे, कांग्रेस और सपा बसपा सबकी नाम लेते थे, ठीक है। लेकिन वो जब सत्ता में आ गए, आज तक वो फाइल ओपन नहीं किया, खोला नहीं वो फाइल, क्या मजबूरी थी? नहीं तो वो तो और फिर पहले चीज उसको तो छोड़िए, फाइल उनको तो खोलना चाहिए। शीला दीक्षित ने बहुत घोटाला किया, लेकिन आज तक उन्होंने वो फाइल दिखाई नहीं। घोटाला तो जितना भी पार्टी आते कुछ न कुछ करती है उसमें, लेकिन मोदी जो है जो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सबसे ज्यादा तो मोदी ही शामिल होगा भ्रष्टाचार में। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा में बढ़ी हुई है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली है, रोजगार एकदम खत्म हो चुका है लड़कों का। क्या समझे? 15 लाख रुपए देने के बाद कर रहे थे जनता को, यहाँ पे भिखारी बना दिया पूरे स्टूडेंट को पूरा। भाई देखो मेरी बात सुनो, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपकी बात को रोक कमेंट है। मोदी जी ने ये कहा था जो विदेश में काला धन है, अगर वो सारा का सारा आ गया तो प्रत्येक भारतीय नागरिक के अंदर 15 लाख रुपए आ सकता है। ये चीज बोला था ना, तो आप दे दूंगा, तो ये तो नहीं। ये अपनी गलतफहमी अपने दिल से बाहर निकाल दो। शिक्षा को प्राइवेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? प्राथमिक विद्यालयों को प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ज्यादातर वो? तो शिक्षा तो फ्री, अगर एक बात बताइए, फ्री क्या होनी चाहिए? फ्री एक पे एक दारू फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए? शिक्षा फ्री होनी चाहिए, दारू नहीं फ्री होना चाहिए। दारू कौन पीता है? शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा जो जनता की सुविधा है, शिक्षा है, पानी है, रहने की व्यवस्था है, बिजली है, जो उसकी आवश्यकता है उसको फ्री होना चाहिए ना। उसमें सारी चीजें आंशिक पर देश तभी मजबूत होगा जब जनता जो है खा पी कर एकदम मजबूत रहेगी। अच्छा क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव आने वाला है, इस बार कौन सी पार्टी आ रही है? इस बार फिलहाल मोदी को तो हारना चाहिए, क्योंकि इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन जनता क्या चाह रही है इस बार, ये पूछना चाह रहे थे कि मोदी हारना चाहिए? ये तो मोदी को तो हारना चाहिए, समझे ना। ये भाजपा पार्टी नहीं है, ये मोदी साजिश पार्टी बन के रह गई है। तानाशाही से देश नहीं चलता। अगर जनता चुन रही है तो ऐसा तो जनता तो बेवकूफ नहीं है ना। जब वोटिंग मशीन हटाने को कह रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, तो वोटिंग मशीन क्यों नहीं हटवा रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए पूरा। ईवीएम मोदी जी तो लाए नहीं थे। नहीं ईवीएम तो मोदी कांग्रेस पार्टी लाई थी ना। तो ले आई तो थी, लेकिन जब इसमें गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्यों नहीं उसको हटना चाहिए? कोर्ट ने कह दिया अगर आपके पास ऐसा हैकर है तो आप लेके आइए, तो क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? ये बताइए, आपके मोबाइल में पैसा रहता है, पैसा गायब हो जाते हैं। जब तक हम अपना कुछ बताएंगे नहीं तब तक तो गायब नहीं होते ऐसे। अगर ऐसे गायब होता तो अंबानी का पैसा हम गायब कर लेते, अडानी का पैसा हम गायब कर लेते, उनका भी पैसा तो है अकाउंट से। तो बैंक पैसा गायब हुई तो होता ना, कितने लोगों के पैसे गायब हुए, कितने लोग कई लाख तक आप कुछ बताएंगे नहीं अपना डिटेल, तब तक कोई ऐसे निकालेगा थोड़ी ना। अगर वो चोर नहीं है तो उनको कराने में क्या बुराई है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं। सवाल पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था या ईवीएम से? अरे वहाँ पे मेयर का चुनाव हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। पंजाब का चुनाव कैसे हुआ था? पंजाब का चुनाव ईवीएम से हुआ था। ईवीएम से? फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं किया बीजेपी ने? करना चाहिए ना। तो वहाँ पे कुछ कारण रहा होगा, नहीं किया। लेकिन दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव किससे हुई थी? नहीं तो उस समय हुआ था ना, लेकिन उसके बाद में तो हुआ ना। 2024 में मोदी आई, उसके बाद दिल्ली में 2 बार चुनाव हो चुकी है। उसको जो है इन्होंने आखिर जो है ईवीएम से चुनाव कराने में इनका इतना। जहाँ पे जीतेंगे वहाँ पे ईवीएम ठीक था, जहाँ पे हारेंगे वैसे ईवीएम खराब है। क्या लग रहा है? जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम बदनाम हो जाती है। पंजाब में भी तो ईवीएम था। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जहाँ पे हारते हैं वहाँ पे ईवीएम बदनाम हो जाती है, वहाँ नहीं बोलेंगे। पंजाब, हिमाचल और अपना दिल्ली, कर्नाटका। मोदी जो है इतनी तानाशाही, मणिपुर में कांड हुआ, नहीं गए देखने के लिए। उसमें संदेश खाली में, हाँ संदेश उसमें, उसमें राहुल गांधी जी नहीं गए थे। दिल्ली में कितने देंगे? दिल्ली में अभी तक दिल्ली की सुन लो, अभी दिल्ली में अभी 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और 4 बंदों ने करा।
पता आपको ये बात? पता है? अरे सुन लो पहले यार, 2 मिनट सुन लो। तुम्हें मणिपुर दिख गया क्योंकि बीजेपी की सरकार है, दिल्ली नहीं दिखी। 4 साल की बच्ची के साथ 4 लड़के, अरे सुन ले पहले, 4 बंदों ने रेप, वहाँ नहीं बोलोगे? वहाँ पे रेप जो हुआ तो उसमें रेप में चेक होना चाहिए ना, पकड़ने में आना चाहिए उनको। क्यों किया? अच्छा यूपी में मतलब रेप क्यों होता है? सुनिए, यहाँ पे गलत तब तक होता रहेगा जब तक दिल्ली सरकार की अपनी पुलिस नहीं होगी। दिल्ली सरकार की अपनी पुलिस होनी चाहिए, केंद्र शासित देश नहीं होना चाहिए। जहाँ पे बीजेपी का शासित राज्य है, अगर वहाँ पे किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो उसे सजा मिलती है, लेकिन संदेश खाली में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है अपराधियों को। प्रोटेक्ट नहीं करते हैं उसमें जो है, वहाँ पे भी पकड़े तो गई आखिर ना उसमें संदेश खाली में। वो बंदे बैठे हुए हैं, उस 4 साल की बच्ची के लिए पांडव नगर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। 500 बंदे, 300 पुलिस वाले, आंसू गैस के गोले, वहाँ नहीं बोलेंगे ये। काहे के लिए? 4 साल की बच्ची का क्या दोष था? 4 लड़के 4 साल की बच्ची पे, उसकी उन लड़कों की बहन ट्यूशन पढ़ाती थी, बहन चली गई, वो 4 बंदे उस पे आ गए। बच्ची का क्या दोष था यार? शिक्षा जैसे मंदिर में ऐसे ये सब चीज हो अगर कोई, तो वहाँ पे आप नहीं बोलोगे। मणिपुर केवल मणिपुर, एक ही मणिपुर ही है। छोटे बच्चे जो है, बात करो ना, नहीं अब लद्दाख की बात है, लद्दाख में दिन से जो सोनम वांगचुक जो ये उपवास पे है, धरने पे बैठे हुए हैं, उन्हें मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? आप इसके बारे में मुझे एक बार जवाब दे दो।